आतंकियों के बाप पाकिस्तान का होगा खेल खत्म। पाकिस्तान का अंत करने भारत के साथ आए 72 देश। भारत के साथ इतना बड़ा समर्थन देख चीन के हाथ पांव फूले। चीन ने किया पाकिस्तान से किनारा, लेकिन अब भारत लेगा चीन और पाकिस्तान को लपेटे में। जी हाँ दोस्तों, 18 और 19 नवंबर को नई दिल्ली में नो मनी फॉर टेरर के विषय पर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हो रही है। दोस्तों, नई दिल्ली में हो रही इस मीटिंग में पहले आतंकिस्तान उर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने आने से मना कर दिया। इस मीटिंग में लगभग 78 देश और संगठन भाग लेंगे तथा उनमें से 20 देशों के मंत्री इसमें भाग लेने वाले हैं। दोस्तों, इस बात की जानकारी दी गई है मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली एंटी टेरर एजेंसी के डायरेक्टर दिनकर गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। दोस्तों, हिंदी में बहुत बढ़िया कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। दोस्तों, यह कहावत पूरी तरह से पाकिस्तान पर फिट बैठती है, क्योंकि जिस तरह से इस मीटिंग में आने से पाकिस्तान ने मना कर दिया, उसको देखकर तो यही लगता है कि पाकिस्तान का इस मीटिंग में धज्जियां उड़ने वाली थी। दोस्तों, आप खुद सोचिए कि जब 78 सदस्यीय देश इस मीटिंग में आ रहे हैं और अन्य संगठन भी इसमें शामिल हो गए, जिसमें कई देशों से तो वहां के गृह मंत्री तक आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने इसमें आने से मना कर दिया। तो आखिर इसके पीछे कारण क्या होगा? दोस्तों, चलिए, अफगानिस्तान का तो समझ में आता है, क्योंकि वहां पर खुद एक आतंकवादी संगठन सरकार चला रहा है और अभी तक भारत समेत कई देशों ने तालिबान के राज को अफगानिस्तान में मान्यता नहीं दी है। ऐसे में अफगानिस्तान अगर आना भी चाहे तो भी भारत उसे नहीं आने देगा। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान का इस मीटिंग में आने से मना कर देना इस बात को जरूर इशारा देता है कि कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका जरूर है। और दोस्तों, आप खुद समझिए कि एंटी टेरर एजेंसी द्वारा जो ये मीटिंग रखी गई है, जिसका विषय भी यह है कि नो मनी फॉर टेरर, अर्थात आतंक के लिए कोई भी पैसा नहीं। अब दोस्तों, ऐसे विषय की बात हो और पाकिस्तान का नाम नहीं हो, यह तो गलत बात है, क्योंकि पाकिस्तान का तो काम ही इसी से चलता है। दोस्तों, पाकिस्तान भी यह बात जानता है कि अगर इस मीटिंग में आया तो इस मीटिंग में केवल पाकिस्तान की बातें चलेगी, क्योंकि जो भी जानकारियां, जो भी फुटेज, जो भी सामने आएंगे वह सब पाकिस्तान से जुड़े होंगे। क्योंकि घटना कहीं की भी हो, कौन सा भी आतंकवादी संगठन हो, लेकिन इसकी शुरुआत पाकिस्तान से होती है और पाकिस्तान से ही उसको फंडिंग दी जाती है। लेकिन दोस्तों, चीन की ओर से इस मीटिंग में शामिल होने की कोई पुष्टि नहीं दी गई है। और दोस्तों, यह लग रहा है क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई है, यानी कि पाकिस्तान अगर आतंकवाद को जन्म देता है तो चीन आतंकवाद को अपनी गोद में खिलाकर उसको पालता है, उसको बड़ा करता है। ऐसे में दोस्तों, उम्मीद तो यही थी कि चीन भी इस मीटिंग में आने से आनाकानी करेगा। दोस्तों, सच बात तो यह है कि चीन को भी डर सता रहा है जो पाकिस्तान को सता रहा है। दरअसल दोस्तों, यह बात तो पूरी दुनिया जानती है कि पिछले 2 से 3 सालों में चीन ने अपनी वीटो पावर का यूज करके पाकिस्तान के कितने आतंकवादियों को, कितने आतंकी संगठनों को संयुक्त राष्ट्र की ब्लैक लिस्ट से प्रतिबंधित होने से बचाया है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारत ने कोशिश नहीं करी। भारत और अमेरिका द्वारा कई बार संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कई आतंकवादी संगठनों के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया, लेकिन अंत में जो यह संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी कमजोरी है, वीटो पावर, इसका यूज करके चीन ने हर बार भारत और अमेरिका के प्रयासों को विफल किया है। दोस्तों, इतना ही नहीं, भारत ने अमेरिका के साथ साथ रूस के साथ सबके मिलकर आतंकवाद पर नकेल कसने की कोशिश करी है। और जब भी प्रस्ताव आता है तब वीटो पावर वाले जो देश हैं, उनमें से 4 देश तो भारत के साइड होते हैं, लेकिन इकलौता चीन इन आतंकियों को बचाकर निकल जाता है। दोस्तों, यह दृश्य पूरी दुनिया देखती है कि कैसे चीन खुलेआम आतंकियों का पनाहगाह बन रहा है और उनको बार बार बचा लेता है, उनकी संपत्ति को बचा लेता है संयुक्त राष्ट्र में बैन होने से। वहीं पाकिस्तान से भी अपनी दोस्ती बनाकर रखता है। अब दोस्तों, क्योंकि यह मीटिंग भारत में हो रही है, ऐसे में यह बात लाजमी है, इसमें हर वह बात उठेगी जहां पर चीन पाकिस्तान की धज्जियां उड़ेगी। क्योंकि भारत अगर कोई वीडियो फुटेज में चलाएगा या फिर किसी तरह की मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने की कोशिश करेगा, उस पर बात करेगा, वीडियो फुटेज में कोई ना कोई ऐसी तस्वीर आएगी जहां पर चीन दिखेगा, पाकिस्तान का कोई आतंकी संगठन। ऐसे में दोस्तों, अपनी बची कुची इज्जत बचाने के लिए चीन और पाकिस्तान अपनी शक्ल छुपाते फिर रहे हैं।
और दोस्तों पाकिस्तान ने तो इसमें साफ आने से मना ही कर दिया है। बात वहीं चीन की रही तो पूरी दुनिया को साफ बताने से चीन डर रहा है और इसलिए अभी तक चीन ने इस मीटिंग के बारे में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया था। दोस्तों अगर बात करें पाकिस्तान की, यह तो आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार आतंकवाद को बढ़ावा देती है, उनको फंडिंग भी देती है। लेकिन क्या आपको पता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक भी अलकायदा आतंकी संगठन को फंड करता है, आतंकी संगठनों का खुद एक पार्टनर भी है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में केवल पाकिस्तान की सरकार और आर्मी आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देती, बल्कि बैंकों ने भी काफी अच्छा निवेश किया है, क्योंकि जब वहां की सरकार, वहां की आर्मी ऐसे काम कर रही है तो वहां के बैंक पीछे क्यों हटे। जी हां दोस्तों, ये 1 महीने पहले की ही बात है जहां पर आतंकवादियों को पालने पहुंचने में पाकिस्तान के बैंक भी पीछे नहीं हटे और उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर अलकायदा को फंडिंग करी थी। दोस्तों यह खबर है सितंबर महीने की, जहां पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का बैंक हबीब बैंक लिमिटेड अमेरिका में इस पर केस चल रहा है और अभी तक चल रहा है, जहां पर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इस बैंक पर यह आरोप लगे कि इस बैंक ने अलकायदा आतंकी संगठन को काफी भारी मात्रा में फंडिंग करी है। दोस्तों यह केस अभी भी अमेरिका की कोर्ट में चल रहा है, जहां पर कई ऐसे सबूत निकलकर सामने आए हैं जहां पर बैंक मीडिया के सामने बोलने से डर रहा है, क्योंकि अमेरिका में कोर्ट की लाइव प्रोसेसिंग चल रही है और बैंक अब यह नकार रहा है कि उसने किसी को फंडिंग दी है। लेकिन दोस्तों सच तो यह है कि बैंक का जो अकाउंट है, जो डिटेल है, उसमें साफ दिख रहा है कि बैंक उसको फंडिंग कर रहा है। वह व्यक्ति सीधे तौर पर अलकायदा आतंकी संगठन से जुड़ा है और महीनों में हबीब बैंक लिमिटेड में काफी अच्छी मात्रा में इस बैंक में मनी ट्रांसफर की गई है और अभी अमेरिकी कोर्ट बैंक पर जुर्माना लगा चुकी है, लेकिन अभी सजा के संदर्भ में कार्रवाई चल रही है। अब ऐसे में दोस्तों नई दिल्ली में हो रही इस टेरर मीटिंग में आखिर किस बात पर बात होगी कि कैसे बैंकों द्वारा टेरर फंडिंग को रोका जाए, जांचा जाए, बैंकों को कैसे सशक्त किया जाए कि वे टेरर फंडिंग वाले अकाउंट्स की जांच करें। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान को कैसे रोकेंगे जहां बैंक भी खुद टेरर फंडिंग में सम्मिलित है। और दोस्तों सबसे ज्यादा तो पाकिस्तान की जो सुलगी पड़ी है वह है कश्मीर को लेकर, जहां 2019 अगस्त महीने में धारा 370 हटने के बाद से भारत ने जिस तरह से कश्मीर में जो फंडिंग आती थी उसको रोका है, जिस तरह से भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक के बाद एक लगभग 200 से ऊपर बैंक अकाउंट फ्रीज करे हैं जो सीधा पाकिस्तान से टेरर फंडिंग से संबंधित थे, उसको लेकर पाकिस्तान की आंखें फटी की फटी रह गई है। अब दोस्तों पाकिस्तान ने चीन को अपनी इज्जत भी बचानी है। हालांकि चीन और पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं है, वहां के लोग खुद उनकी इज्जत नहीं करते, लेकिन इनको लगता है कि इनके देश में इनकी काफी इज्जत है। इसलिए अब चीन और पाकिस्तान ने भारत में हो रहे मनी फॉर टेरर मीटिंग में आने से साफ मना कर दिया है, क्योंकि दोस्तों पता है कि इस मीटिंग में चीन और पाकिस्तान के धागे खुलने हैं और भारत धागे खोलना काफी अच्छी तरीके से जानता है और ऐसा जानता है कि इन दोनों की धज्जियां उधेड़ कर रख देगा। ऐसे में आपका इस खबर पर क्या कहना है, जरूर बताएं। धन्यवाद।